students, welcome to EduPath Study Hub, your learning partner. आज हम क्लास 7 चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे. Let's understand the concepts of acid, basic and neutral. इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपको बताया जाएगा एग्ज़ाम चीट कोड एंड हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ सेफ. सो आज हमारा मिशन रहेगा टू आइडेंटिफाई एसिड्स, bases and neutral substances in our daily life. Understand how indicators act as chemical detectives. यानी जो indicators होते हैं वो हमें कैसे बताते हैं कि कोई चीज़ बेस है, एसिड है या न्यूट्रल सब्सटेंस है. And also we will learn about the magic of neutralization and how it is used in the real world. We will also understand the taste and feel test कि कैसा बिहेव होता है जब आप एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे काम करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस. यानी हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वी क्लासीफाई देम इनटू 3 कैटेगरीज. हम उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. सबसे पहले हम एसिडिक सब्सटेंसेस के बारे में समझते हैं. दीज आर सब्सटेंसेस दैट जनरली टेस्ट सावर, यानी खट्टे होते हैं. टेस्ट में ये खट्टे होते हैं. हाँ, आपको याद आ गया होगा कि खट्टा कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, लेमन जूस, विनेगर, आंवला जूस एंड इमली का पानी यानी टैमरिंड वाटर. सो याद कर लीजिए एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है. इसकी की प्रॉपर्टी होती है दे आर नोटेबली सावर. सो एसिड्स को आप सावर स्क्वाड के नाम से भी लर्न कर सकते हैं. एग्जाम्पल हमने समझे लेमन एंड सिट्रस फ्रूट्स जिनमें सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है. विनेगर यानी एसिटिक एसिड होता है. एंड आंवला या टैमरिंड यानी इमली, आंवला में टार्ट्रिक एसिड होता है और इमली में एस्कॉर्बिक एसिड होता है. सो ये हुए एसिडिक सब्सटेंसेस. बेसिक यानी बेस सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो थोड़े बिटर टेस्ट के होते हैं और दे फील सोपी और स्लिपरी टू टच. सो स्लिपरी यानी चिकने, सोपी और बिटर टेस्ट के होते हैं. ओके, तो ये इनकी हो गई की प्रॉपर्टीज. यानी व्हेन यू टेस्ट देम दे आर बिटर, व्हेन यू टच देम दे आर सोपी एंड स्लिपरी. जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गए आपका सोप का सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और लाइम वाटर. यहाँ जानने वाली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लाइम वाटर लाइम का पानी नहीं, यानी लाइम जो फ्रूट होता है उसका पानी नहीं होता जो कि ऑलमोस्ट लेमन जैसा टेस्ट करता है. बट एक्चुअल में लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसमें कैल्शियम यानी चूना जो आम सफ़ेदी या पान की दुकान पे मिलता है उसको पानी के अंदर घोला जाता है एंड द वाटर बिकम्स मिल्की यानी दूधिया कलर का हो जाता है. तो इसी को हम लाइम वाटर कहते हैं. ओके, ये बात आप याद रखिएगा. आइए अब समझते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. आप न्यूट्रल सब्सटेंसेस को पीस मेकर के रूप में याद कर सकते हैं. मतलब ये बैलेंस करते हैं एसिड और बेस को. एसिड और बेस के बीच का बैलेंस है ये. ऐसे सब्सटेंसेस दैट आर नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक एंड दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर. यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हम ये टेस्ट करते हैं कि एसिड है सब्सटेंस, बेस है सब्सटेंस या फिर न्यूट्रल है, ऐसी चीज़ों को हम इंडिकेटर्स कहते हैं. जैसे आप न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में देख रहे हैं कि ना ये एसिडिक है ना बेस है, तो इनके एग्जाम्पल क्या हुए. टैप वाटर यानी आपके नल का पानी, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तीनों ही न्यूट्रल हैं. ये हमें कोई एसिड या बेस होने का आइडिया नहीं देते हैं. आइए समझते हैं अब इंडिकेटर्स के बारे में.
तो इंडिकेटर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दे आर लाइक केमिकल डिटेक्टिव्स, यानी जासूसी करके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस बेस है या एसिड है। ओके, तो देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। अब नेचर में भी कुछ इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। इंडिकेटर्स जब इन एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स चेंज करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि एक इंडिकेटर ने जब कलर चेंज किया तो वो बेस को बता रहा है, अगर उसने कोई और कलर चेंज किया वो पर्टिकुलर कलर चेंज हमें ये बता रहा है कि सब्सटेंस एसिड है। अब समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर यानी नेचर में हमें मिलने वाले इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर है ऐसा लिटमस। लिटमस एक इंडिकेटर है जो बनाया जाता है लाइकेन से। और लाइकेन्स क्या होते हैं? लाइकेन्स आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक हो गया फंगस और दूसरी हो गई एल्गे। फंगस और एल्गे जब ट्रीज या रॉक्स के आसपास मिलते हैं, उगने लगते हैं। आपने देखा होगा कभी कि जब आप किसी डीप फॉरेस्ट या जंगल में देखते होंगे तो पेड़ों के ऊपर या पत्थरों के आसपास हरे हरे रंग का कुछ उनके ऊपर कवर सा बनने लगता है, वही लाइकन होता है। और ये खासकर तब ज़्यादा बनता है जब रेनफॉल्स होती हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और हवा को क्लीन करते हैं। बट ये लाइकन्स बहुत काम के होते हैं। दे हेल्प टू ऑब्टेन द लिटमस पेपर। तो वहाँ से लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकन के यूज़ से। और ये लिटमस पेपर बहुत ख़ास तरह से काम करता है। कैसे? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिटमस जो लाइकन से बनता है, जब वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जब कोई लिटमस बेस के कांटेक्ट में आता है तब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। यानी एसिड जब होगा तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, जब बेस होगा तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, रेड लिटमस पेपर हमेशा बेसिस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू हो जाता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर एसिड्स को आइडेंटिफाई करता है और रेड बन जाता है। यानी रेड लिटमस फॉर बेसिस एंड ब्लू लिटमस फॉर एसिड्स, और ये ऑपोजिट कलर में बदल जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर आता है रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। बिल्कुल सही, रेड रोज़ यानी कि जो लाल गुलाब होता है, दैट इज़। जब इन गुलाब की पत्तियों को क्रश करके गर्म पानी में डाल के एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में बताता है हमें। जब एसिड इस सॉल्यूशन के रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये थोड़े से डार्क पिंक या डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। वहीं पर जब बेस इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये ग्रीन के शेड में दिखाने लगते हैं। यानी रेड रोज एक्सट्रैक्ट जब हम टेस्ट करते हैं तो एसिड जो है वो रेडिश या डार्क पिंक कलर के होते हैं, और बेस जो है वो इनके कांटेक्ट में आने पर ग्रीन कलर के हो जाते हैं। हमारा थर्ड इंडिकेटर है टर्मरिक। सही कहा, हल्दी हमारे घर में मिलती है। तो जो हल्दी होती है, कभी आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पे आपने हल्दी का दाग लगा लिया। जैसे आपकी अगर स्कूल की शर्ट वाइट है तो जब आप उस हल्दी के दाग को डायरेक्ट सोप के साथ धोने की कोशिश करेंगे तो वो रेड हो जाता है, यानी और ज़्यादा गहरा कलर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो आपका खाना था उसमें कुछ एसिडिक चीज़ें थीं, और जैसे ही आपने एक बेस यानी एक सोप उसके ऊपर डाला तो नेचुरल उसने कलर चेंज कर दिया। बेस जो है टर्न येलो टर्मरिक पेपर इनटू रेड, और एसिड जो है द येलो कलर रिमेन्स अनचेंज। एसिड के कांटेक्ट में आने पर टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जैसे ही ये किसी बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा।
सो हमारा नेक्स्ट जो इंडिकेटर है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है हम उसकी स्मेल से पहचानते हैं, जैसे कि स्मेल मीन्स द ओडर। आप जब प्याज काटते हैं तो उसकी खास तरह की गंध होती है, यानी ऑडर उसकी ऑडर होता है। तो हमारे जो नाक में जो हमारे नाक की जो सेंसेस हैं उन्हें हम ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो वही जो है ऑल्फैक्टरी, वहीं से इसका नाम पड़ा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हम सूंघ कर भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। जैसे कि अनियंस को अगर आप सूंघेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होगी। वैसे ही जहाँ पर आप लेमन या ऑरेंज को सूंघते हैं तो आपको सूंघते ही पता चल जाता है कि ये कोई सिट्रस फ्रूट है, यानी सिट्रस फ्रूट्स की एक कोई ख़ास गंध यानी ऑडर होता है। ऐसे ही कर्ड में भी एक ख़ास तरह की स्मेल आती है, ऐसे ही इमली में भी स्मेल आती है, और विनेगर की स्मेल तो आपको पता ही होगा, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। आंवला में भी एक अलग तरह की ख़ास स्मेल है। और जब आप स्पिनच को कभी क्रश करके अपने हाथों में उसको सूंघने की कोशिश करेंगे तो उसकी भी एक ख़ास तरह की स्मेल होती है। तो यहाँ से हमें हमारे जो नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में हेल्प करते हैं पहचानने में कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है या किस खास तरह का सब्सटेंस है। अब हम इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस आर मिक्सड इन द राइट क्वांटिटी। जी हाँ, राइट क्वांटिटी, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। दस द रिजल्टिंग सोल्यूशन, यानी जो इनके मिलने से सोल्यूशन बनेगा वो ना तो एसिड होगा ना ही बेस होगा। तो इसको अगर हम समझें तो आप पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा कि जब एक राइट क्वांटिटी में एसिड और बेस को मिलाया जा रहा है तो क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट, यानी एक सॉल्ट बनेगा, खाने वाला नमक नहीं, सॉल्ट। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। सो अ न्यू सब्सटेंस विल बी क्रिएटेड विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ द केमिकल, एंड इसके साथ साथ मिलेगा हमें वाटर और प्लस में थोड़ा हीट जनरेट होगा, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें थोड़ी सी हीट जनरेट होती है। तो क्या चीज़ें हमें मिली, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट, वाटर एंड हीट। सो आपको ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन सुन के मज़ा आया होगा। आइए और इसके बारे में जानते हैं। सो आपको याद होगा कि कभी आपको जब आपको एंट्स काटती हैं, ये जब आपने देखा होगा आपकी स्किन पे एक रैश बन जाता है जो थोड़ा स्वेल्ड अप होता है, दैट इज़ बिकॉज एंट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब एसिड इंजेक्ट किया है तो एसिड को काटने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एसिड का दुश्मन यानी कि बेस। तो अब हम क्या करेंगे, किचन में जाके बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है जो मम्मा छोले या केक बनाने में काम लेती हैं, उसको हम इस एरिया पे अच्छे से रब कर देंगे। तो उससे क्या होगा, एसिड और बेस जो है वो मिलके उसका रिएक्शन जो है ख़त्म कर देंगे, यानी न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, ये तो एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जब फार्मिंग की जाती है तो वहाँ पर कभी कभी जो सॉइल का पीएच लेवल यानी उसकी जो एसिडिक वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिससे प्लांट्स का उगना पॉसिबल नहीं होता। तो उसी तरह से उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पर चूना यानी लाइम को डाला जाता है जो कि बेस होता है। तो उससे क्या होगा, जो सॉइल का पीएच लेवल यानी जो एसिडिक लेवल था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और बैलेंस होके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे वहाँ पे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाएंगे। दूसरा एक डेली यूज़ हम न्यूट्रलाइजेशन का देख सकते हैं फैक्ट्री वेस्ट में।
जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, आप जानते ही हैं वो बहुत एसिडिक वेस्ट होता है। सो उसको न्यूट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो जब डायरेक्ट जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है डायरेक्ट रिवर्स में, फ्रेश वाटर रिवर्स में डाला जाता है, वहाँ की जो रिवर में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फिश हैं या और भी एनिमल्स हैं, वो सब मर जाते हैं। तो इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जो बेस होते हैं और वो उस एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का मैं नाम बताना चाहूँगी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे यानी पीसी रे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ही एस्टैब्लिश्ड India's first pharmaceutical company in 1901 and promoted scientific research rooted in Indian culture। यानी इंडिया की पहली उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवा बनाने वाली कंपनी बनाई थी 1901 में। एंड उन्होंने इसमें रिसर्च को प्रमोट किया जो इंडिया पर, खासकर इंडियन कल्चर के ऊपर बेस्ड थी। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनकी केमिकल फॉर्मेशन कैसी है, वो किस तरह से काम करती हैं। चलिए अब जल्दी से इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 3 तरह से क्लासिफाई होते हैं, यानी एसिड, बेस और न्यूट्रल्स के रूप में। फर्स्ट एसिड जो होते हैं वो सावर होते हैं एंड दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। फिर आते हैं बेसिस। बेस जो होते हैं दे आर बिटर एंड स्लिपरी एंड सोपी एंड दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। और वहीं पर न्यूट्रल्स जो होते हैं दे आर द पीस मेकर्स, यानी ना वो एसिडिक नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं। एंड दे शो नो चेंज टू एन इंडिकेटर, जैसे कि हमारा नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर हमने समझा था इंडिकेटर्स के बारे में। सो इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर द डिटेक्टिव्स, जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। फिर हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें हमने टर्मरिक के बारे में पढ़ा, लिटमस जो लाइकन से बनाया जाता है, और रोज़ एक्सट्रैक्ट के बारे में भी हमने जाना। हमने ये भी जाना था कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारे ऑल्फैक्टरी ग्लैंड जो हमारी नोज़ में है वहाँ से हमें स्मेल करके, यानी हमारी स्मेलिंग पावर को, उनकी खास तरह की ओडर यानी गंध को बताने में, पहचानने में हेल्प करती हैं। जैसे कहीं अगर रूम में नींबू निचोड़ा जाए तो आप फट से समझ जाएंगे कि एक सिट्रस फ्रूट है। ओके। फिर हमने समझा था एक मैजिकल रिएक्शन जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक राइट क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, खाने वाला नहीं, उन केमिकल्स का सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। सो ये था हमारे पूरे चैप्टर का ओवरऑल 1 मिनट रीकैप। नाउ अब आपके सामने कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट कलर डज टर्मरिक टर्न इनटू अ सोप सोल्यूशन। सो जब हम हल्दी को ऐड करते हैं तो सोप सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाता है? फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हो जाता है राइट, पार्ट सी, रेड कलर का। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एसिड इज इंजेक्टेड ड्यूरिंग एन एंड बाइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जल्दी से आंसर इसका भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राइट, फॉर्मिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड रोज एक्सट्रैक्ट ग्रीन। कौन सा सॉल्यूशन था? जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। राइट, द बेसिक सॉल्यूशन रेड रोज के एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में बदल देता है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स, विनेगर, बेकिंग सोडा एंड शुगर वाटर।
यू ओनली हैव टर्मरिक पेपर, आपके पास सिर्फ टर्मरिक पेपर है, तो बताइए आप कैसे जानेंगे कि ये बेस है? जल्दी जल्दी सोचिए। राइट, ड्रॉप ईच ऑन द टर्मरिक पेपर। फिर आपको क्या पता चलेगा? जो भी रेड कलर का हो जाएगा वही बेस है, बिकॉज यस, टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आने पर रेड कलर का हो जाता है और एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं दिखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी अप्लाई बेकिंग सोडा टू एन एंड बाइट? जब हमारे हाथ पे चींटी काटती है तो हम बेकिंग सोडा क्यों लगाते हैं? जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बिल्कुल सही, द बाइट कंटेन एसिडिक लिक्विड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और बेकिंग सोडा एक बेस है, तो हम जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको उस पर लगाते हैं और हमारा रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब एंड में मैं आपको बताऊंगी एक एग्ज़ाम चीट कोड। जी हाँ, तो इस शीट में हम आपको एक मेमोनिक रिमेंबर करने के लिए दे रहे हैं, BRA। तो आप कैसे याद करेंगे? B फॉर ब्लू, R फॉर रेड एंड A फॉर एसिड, यानी कि ब्लू लिटमस टर्न रेड व्हेन एसिड इज देयर, और इसका उल्टा हो जाएगा बेस के लिए। बेस में क्या होगा? रेड लिटमस टर्न ब्लू व्हेन देयर इज अ बेस। सो बहुत इजीली अब आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है सेफ्टी वार्निंग, यानी कि कभी भी आप टेस्ट या टच नहीं करेंगे किसी भी अननोन केमिकल को। जब भी आप किसी लैब में हो, हमेशा पहले इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, जिससे आप ये समझ पाए कि कौन सी चीज़ आपको टच करने के लिए सेफ़ है। सो अब एंड में एक प्रो टिप है, डोंट कंफ्यूज लाइम वाटर, यानी कि जो कि एक सॉल्यूशन होता है, एक बेस जिसका कैल्शियम यानी चूने से बनाया जाता है, विद योर लेमन जूस, यानी जो एक एसिड है, यानी सिट्रिक एसिड है, जो एसिड होता है। दे मे साउंड सिमिलर बट दे आर टोटली ऑपोजिट, सो डोंट कंफ्यूज देम। ओके, होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।